हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने ज्योमेट्री टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने बेसिक कोण के बारे में पढ़ा था और उनके लाइंस के बारे में पढ़ा था, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ा था। अब आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दो समांतर रेखाओं तथा एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बने कोण। समांतर रेखा और तिर्यक छेदी रेखा हमने कल पढ़ ली थी। अब इनसे कोण बनते हैं वो देखेंगे। जैसे दो समांतर रेखा और एक तिर्यक छेदी रेखा, तो बनाओ दो समांतर रेखा, ये एक, ये दो, ये समांतर रेखा हो गई। अब दो समांतर रेखा और तिर्यक छेदी रेखा कैसी होती है? जैसे ये हमने एक ये रेखा बना दी, ये तिर्यक छेदी रेखा, इसको हमने नाम दे दिया P और ये Q। P Q तो समांतर रेखा है और ये इसका कोई भी नाम हमने दे दिया L। ये जो L रेखा है ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसका हम नाम भी लिख देते हैं तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक रेखा शॉर्ट में लिख दो। और ये जो P और Q है, P Q क्या है? समांतर रेखा या पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। और L है तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा। अब इससे कौन कौन से कोण बनते हैं, उनका क्या नाम होता है, ये हम पढ़ेंगे। अब जैसे इसका हम नाम दे देते हैं ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एफ, जी, एच, ये हमने नाम दे दिया। अब इनको अलग अलग एंगल को क्या क्या कहते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंतःकोण। अब इसमें अंतःकोण कौन से है, इंटरनल एंगल कौन से है वो देखेंगे। अंतःकोण, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल कौन से है ये देखो। अंदर कौन से कोण बन रहे हैं पैरेलल लाइंस और तिर्यक छेदी रेखा के अंदर की साइड, देखो एंगल ए बी एच जी, ये दिख रहे हैं आपको, अंदर की तरफ बन रहे हैं। ये वाले बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो ये हो गए अंतःकोण। अंतःकोण कौन से हुए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल जी, एंगल एच, ये हो गया अंतःकोण। ऐसे कैसे बाह्य कोण, देखो बाहर की तरफ कौन कौन से कोण बन रहे? बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल कौन से हुए? जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, देखो बाहर बन रहा है ये डी सी ई एफ, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, ये बाह्य कोण हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण में भी दो तरह के, बाह्य एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतःकोण। अब एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल होते क्या है, जो जेड फॉर्म में हमने देखा था, ये जेड जिसमें जेड बन रहा है, सीधा जेड बनो उल्टा जेड बनो, वहां पर जो एंगल बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो उसमें भी दो तरह के होते हैं एकांतर, एक तो अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटरनल एंगल। एकांतर अंतःकोण कौन से हुए? देखो जेड फॉर्म में इन लाइंस में देखो, ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइंस में ही होता बनता है, ठीक है, इक्वल पैरेलल लाइन में ही इक्वल होगा। ये यहां से एंगल ए और एंगल जी, एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, एक ही हो गया। दूसरा कौन सा हो? एंगल बी, एंगल एच, एंगल बी इक्वल टू एंगल एच, ये तो हो गया एकांतर अंतःकोण। अब नेक्स्ट एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण इसको कहते हैं इंग्लिश में अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल, अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल बाहर वाले, ये देखो अल्टरनेट होना चाहिए। यहाँ बाहर वाला देखो एंगल सी, इसका अपोजिट में ये देखो एंगल एफ, ये बाहर की तरफ, ये देखो इसके उल्टा, ये ए और जी, ये तो अंतर हो गया, ये सी ई, एंगल
C इक्वल टू एंगल E। अब ये एक एंगल ये वाला D ये बार, और इसका बार में अल्टरनेट एंगल कौन सा हुआ F। एंगल D इक्वल टू एंगल F। ये एकांतर बाह्य कोण हो गए। ये इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर एकांतर कोण हमेशा इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। ये इक्वल कब होंगे, जब यहाँ पर पैरेलल लाइन हो। अगर पैरेलल लाइन नहीं होगी तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं लैंग्वेज में, नोट लिख के लिख लेते हैं कि जो एकांतर कोण है, एकांतर कोण हमेशा इक्वल ही हो, हमेशा इक्वल ही हो यह आवश्यक नहीं है। ये लैंग्वेज में मैं आपको इसलिए ऐसे लिखवा रही हूँ ताकि आप दोबारा देखो तो आपको इजीली ये समझ में आ जाए। अगर पैरेलल लाइंस हो, अगर पैरेलल लाइन होगी तभी ये इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस को, ये जो तिर्यक छेदी रेखा है ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल लाइंस को काटेगी तभी ये इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल। और ऐसा का ऐसा किसमें होता है, संगत कोण में भी होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में भी ऐसा यही कंडीशन अप्लाई होती है। इंटरसेक्ट करेगी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अगर पैरेलल लाइन नहीं है, अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। और यही सेम कंडीशन ये देख लो, इसमें ये बना के देख लेते हैं अपन। अगर ये देखो पैरेलल नहीं है ये लाइन, पैरेलल लाइन में तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है। अब देखो, अब ये जो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल, ये वाला देखो A, ये B, ये C, ये D, E, F, G और ये H, ये हमने नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो ये एंगल A है ये G के इक्वल नहीं होगा। एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल G। ये अंतःकोण, दूसरा अंतःकोण ये वाला एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल H। ये तो कौन से हो गए, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है, ये इक्वल नहीं होंगे। ये देखो एंगल C इज नॉट इक्वल टू एंगल C के ये अपोजिट में एंगल E, ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर पैरेलल लाइन नहीं है। एंगल D इज नॉट इक्वल टू एंगल F, ये एकांतर कोण हो गए। अब अगला संगत कोण, ये कि ये सेम कंडीशन होगी, ये नोट बना पर ये जो था। दूसरे ये संगत कोण का भी हम संगत कोण अभी समझेंगे, लेकिन ये जो कंडीशन है वो कि वो संगत कोण में भी अप्लाई होती है। संगत कोण में भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। संगत कोण अलग होते हैं, लेकिन जो ये कंडीशन अगर उसमें भी पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो संगत कोण बराबर होंगे। अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो वहां पर संगत कोण बराबर नहीं होंगे। संगत कोण में भी ऐसा ही होता है। अब हम देखेंगे संगत कोण नंबर 5, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, आप इसे वीडियो को स्पीड से करके भी देख सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अब इसे वापस अपन वही डायग्राम बना लेते हैं, पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन काटते हुए। ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इसमें काट रही है। इसमें संगत कोण कौन से होंगे, जैसे ये हमने ए नाम दिया, ए बी सी डी नाम सेम ही हम डिनोट करेंगे क्योंकि बार बार अलग अलग से एक बार में समझेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ए बी सी डी हमने नाम दे दिया। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया, ये ए का ये वाला ई, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया।
अब जैसे इस इधर वाले में देखे तो ये वाला बी है, ये बी, ये ऐसे देख लेते हैं, ये बी हमने नाम दे दिया, ये इसका ये सी, इससे डिनोट कर देते हैं। ये देख लेते हैं, ये 4 बार कर देते हैं, ये डी, ए बी सी डी हो गया। फिर ई एफ, ये सेम ई एफ जी, ये एच, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आ गया? तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसका हुआ? ए का इक्वल किसके हुआ? एंगल ई के, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल बी किसके हैं? एंगल एफ के। एंगल सी किसके हैं? एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जी। और एंगल डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ? संगत कोण कौन सा हुआ? एंगल डी का एंगल एच। ये हो गए संगत कोण। कंडीशन तो हमने सेम लिख ली थी, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अगर ये क्या हो, पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को काटे तभी होगा। अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, नेक्स्ट कौन से बनेंगे ट्रांसवर्सल लाइन से। हम वापस डायग्राम से ही समझेंगे ताकि हमें आराम से समझ में आ जाए। ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है पी क्यू, और ये एल एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा, ए की तरफ बने दोनों अंतःकोणों का योग, ये देखो 2 अंतःकोण बनाओ इसमें, ये एंगल ए, ये एंगल बी, वापस वही नाम दे देते हैं सी, और ये डी, ई एफ जी एच। अब इसमें हम देखेंगे अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों का योग। अगर तिर्यक छेदी रेखा के ए की तरफ बने अंतःकोण, ये देखो ए की तरफ बन रहा है, पैरेलल लाइंस के अंदर की वाला अंतःकोण कौन से? अंदर वाले ए एच। इनका योग क्या होता है? इनका योग होता है 180 डिग्री, एंगल ए और एंगल एच। इसका क्या योग होगा? एंगल ए प्लस एंगल एच। ये कितना होता है? 180 डिग्री का। ये देखो, ये एंगल डी और एंगल एच संगत कोण से ये वाला बराबर है, तो ये देखो जितना ये है उतना ये। आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये देखो एक सरल रेखा के ए की तरफ, ये देखो ये पूरा सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। तो ये एंगल ए एंगल डी, ये तो बाह्य कोण, ये अंतःकोण देखते हैं, एंगल ए एंगल एच, ये 180 डिग्री का हो गया। ऐसे कैसे? एंगल अंतःकोण में एंगल बी प्लस एंगल जी, ये बी और ये जी अंतःकोण बन रहा है, इनका मान भी क्या होगा? 180 डिग्री। ये हो गए अंतःकोण। ये क्या हो गए? ए की तरफ बने अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग ए की तरफ बने हुए, ठीक है। एक पॉइंट ये। बाह्य कोणों का योग वो भी 180 डिग्री होता है। दोनों बाह्य कोण, 2 अंतःकोण और दोनों बाह्य कोण, दोनों बाह्य कोणों का योग वो भी 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण देखो कौन कौन से? एंगल डी एंगल ई, एंगल डी प्लस एंगल ई, ये क्या हो गए? 180 डिग्री। और एंगल सी एंगल एफ, एंगल सी प्लस एंगल एफ, इनका मान भी क्या हो गया? 180 डिग्री। ये हो गए। अब तिर्यक रेखा के बीच पैरेलल लाइंस हो तब ये योग 180 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर पैरेलल लाइन नहीं है तो इनका योग 180 डिग्री नहीं होगा। तो इसको भी अपन एक नोट और बनाकर लिख लेते हैं। तिर्यक रेखा के बीच क्या होनी चाहिए? पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तिर्यक रेखा के बीच पैरेलल लाइन होनी चाहिए। हमने टॉपिक से स्टार्ट किया था
दो समांतर रेखाओं से स्टार्ट किया तो ये समांतर रेखाओं के लिए ही कंडीशन अप्लाई होती है। पैरेलल लाइंस हो तब भी योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन से कोण बन रहे हैं इसमें, एक यही पैरेलल लाइन लो, देखो नेक्स्ट हम समझेंगे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ये देखो हमने कोई भी इसका नाम यही रखा, जैसे अब यहाँ देखेंगे अपन, ये अंतःकोण बन रहे, अंतःकोण के दो पैरेलल लाइंस के बीच इनके अर्धक कर दो, इनको बाइसेक्ट करो, बराबर भागों में इनको काटो। अगर इनको दोनों एंगल को बराबर भागों में आपने काटा, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। तो जो ये जाकर जहां पर जिस पॉइंट पर मिलेंगे ये दोनों रेखाएं, यहाँ से इसका अर्धक और इसका अर्धक जिस पर मिलता है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री का एंगल। ऐसे कैसे? आपको इस डायग्राम से तो ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन ये ऐसे होता है। अगर ये बाह्य कोण, ये वाला तो अंतःकोण के अर्धक थे, यहाँ मिल रहे, ये बाह्य कोण है, इस बाह्य कोण के अर्धकों को भी आप मिला दोगे, ये ऐसे मिलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसा ही होता है। ये बाह्य कोण के अर्धकों से भी 90 डिग्री का कोण ही बनता है। ये अंदर वाले अर्धकों का तो अब सबको ही पता है कि 90 डिग्री का बनता है, लेकिन बाह्य कोण से भी 90 डिग्री का बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। जो अलग दिखता है उसी को ही पूछते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ऐसा हो ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा ही है। इसमें क्या लिखेंगे अपन? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ मीन्स ये देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके एक तरफ, ये इधर साइड और ये इधर साइड, एक ही तरफ बने। पहला क्या कंडीशन है? दो अंतःकोण अर्धकों के मध्य बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और दो बाह्य कोण अर्धकों के मध्य बना कोण भी क्या होगा? वो भी 90 डिग्री का होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अंतःकोण के अर्धकों को मिलाओगे तब 90 डिग्री बनेगा, और बाह्य कोण के अर्धकों को मिलाओगे तब भी 90 डिग्री बनेगा। इसको आप एक्सप्लेन करके भी देख ही सकते हैं। ये देखो, इसको हमने x नाम दे दिया, इसको x नाम, ये मतलब पूरा का पूरा एंगल 2x है, तो हमने इसको आधा आधा बांटा, बाइसेक्ट किया, तब क्या हो गया? ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये y, ये वाला पूरा एंगल 2y था, इसको आधा आधा किया तो ये इतना हो गया। तो अब देखो, हमने पढ़ा था अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अंतःकोण देखो 2x, ये अंतःकोण 2x प्लस 2y, ये पूरा कितना होता है? अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें से कॉमन ले लिया, x प्लस वाई क्या हो गया? ये 180, ये 2 इधर नीचे आया तो ये x प्लस वाई क्या हो गया? 90 डिग्री। बनाना इनके अर्धकों से, ऐसे कैसे? ये इसका अपोजिट, ये वाला एंगल इक्वल होता है, इसको भी x नाम दे दिया, इसको भी x नाम दे दिया, इसको y, इसको y। इनको सॉल्व करोगे तो भी आपका यही वैल्यू मिलेगी। ये देखो 90 डिग्री, मैथमेटिकल फॉर्म से हमने समझ लिया ना, 90, ये 90 डिग्री आ गया। अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल देखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, नाम से ही पता चल रहा है, शीर्षों के अभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? ये देखो, इसमें पैरेलल लाइन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एक लाइन है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे,
और इसमें ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इक्वल है। इसको नाम दे दो आप ए, बी, सी और ये डी। अब देखो ए किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, ये शीर्षाभिमुख कोण है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन आसन कोण। आसन मतलब एक दूसरे के पास में जो बैठे हुए कोण है वो कौन से होते हैं, उन एडजेसेंट एंगल को देख समझेंगे। नेक्स्ट आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। ये देखो इसमें क्या होता है, दो एंगल होते हैं, दो एंगल के बीच में उनका जो वर्टेक्स होगा वो कॉमन होगा और उसकी एक साइड कॉमन होगी। इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। लगभग जो भी ये हमने आज का टॉपिक लिया इससे बेसिक क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को आप पूरा देखना। जैसे देखो एक एग्जांपल के समझते हैं, ये कोई भी एंगल बन रहा है, दो एंगल के बीच में देखना है, जैसे ये अब ये आसन एंगल बन रहा है, ये देखो ये एक एंगल ए, ये बी, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट पास में। इसका देखो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ओ मान लिया, इसको क्या कहेंगे, ये है वर्टेक्स, इसका शीर्ष है, ठीक है। ये वर्टेक्स, इससे एक एंगल ये बन रहा है, ये साइड हो गई, ये दो एंगल, दोनों एंगल अलग अलग बनने चाहिए। ये यहां से ये पूरा एंगल नहीं ले सकते, अगर ये दोनों ये पूरा एंगल आ गया तो ये दोनों आसन कोण नहीं होंगे, एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। वर्टेक्स सेम होना चाहिए दोनों का, और इन दोनों के बीच में जो ये बीच वाली जो भुजा है वो कॉमन होनी चाहिए। अब इसको लिख के कैसे देखेंगे, देखो इसमें लिखते हैं शीर्ष, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में वर्टेक्स कॉमन हो। यहाँ है इसमें के बीच में वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये वाला ये ओ ही बन रहा है, एंगल ए और एंगल बीच दोनों कहाँ से बन रहे हैं, एंगल यहाँ से ओ से ही बन रहे हैं, ओ शीर्ष से बन रहे हैं, और फिर जो इसकी साइड है एक साइड कॉमन होनी चाहिए। ये देखो इस एंगल के बीच में और इस एंगल के बीच में ये वाली साइड है वो कॉमन है, एक साइड क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, एक साइड कॉमन हो, और दोनों एंगल का कोई भी इंटरनल पार्ट कॉमन नहीं होना चाहिए। इंटरनल पार्ट मैंने ये बताया था, ये देखो ये ए है ये बी है, दोनों अलग अलग है। अंदर वाला पार्ट मतलब अगर ये वाला एंगल ए यहाँ तक पूरा यहाँ तक जाता, ये पूरा एंगल ए होता, तो इसमें और इसमें क्या हो जाता, इंटरनल पार्ट कॉमन आ जाता, इसमें इसके बीच में इंक्लूड हो जाता, इंक्लूड नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, दोनों एंगल का कोई भी इंटरनल पार्ट, अंदर वाला भाग जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, इंटरनल पार्ट कॉमन ना हो। अब देखो साइड कॉमन होनी चाहिए और उसका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है ये पूरा पार्ट जो दो एंगल बन रहे वो कॉमन नहीं होने चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल हमने ये देखा, ये तो अपना आसन कोण है, फिर एक और देखते हैं कि वो आसन कोण है या नहीं है। ये देखो ये ऐसे बना दिया हमने, इसमें अपन आसन कोण बनाते हैं, ये एक भुजा ये बना दी, ये एक एंगल ये ले लिया और ये वाला एंगल ये ले लिया। अब देखो ये है या नहीं है, ये तो है आसन कोण। अब इसको देखो है या नहीं है, आप बताओ, ये लाइन है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों यहाँ से बन रहे हैं, ये इधर से ये वाला ये एंगल ए बन रहा है और यहाँ से ये एंगल ए बन रहा है, और इसकी भुजा भी कॉमन है, इसका पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है, ये अलग बन रहा है ये अलग बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी है आसन कोण। फिर एक देखते हैं अपन, ये देखो एक और देखते हैं,
ये जैसे ये लिया हमने और ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया। अब देखो ये दो एंगल बना दिए हमने, एक एंगल ये ले लिया ए, और ये एक एंगल ये पूरा ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट है मैंने डार्क किया, ये वाला एंगल बी मिल रहा है। अब देखो हमने ये थर्ड पॉइंट लिखा था, दोनों एंगल का कोई भी इंटरनल पार्ट कॉमन ना हो, पर यहाँ क्या आ रहा है, कॉमन आ गया, इसका वर्टेक्स तो कॉमन है यहाँ पर इंटरनल पार्ट भी कॉमन आ गया, तो ये वाला नहीं है, ये आसन कोण नहीं है। अब जैसे देखो, अब यहाँ पर कॉमन पार्ट आ गया, एक और डायग्राम से एक और देखते हैं। ये देखो ये एक साइड है, ये एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, हमने इस एंगल का नाम दे दिया ए, एक एंगल हमने यहाँ पर दूसरी जगह बना लिया इस पर। अब ये देखो इसमें क्या आ रहा है, एक एंगल इस वर्टेक्स से बन रहा है और एक एंगल ओ, इसको पी नाम दे दिया, एक एंगल यहाँ से बन रहा है ये वाला बी। तो अब बताओ यहाँ पर क्या साइड तो अपनी ये कॉमन आ ही रही है यहाँ पर इस साइड से, पर क्या इसका वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये वाला भी नहीं है। ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन इसके लिए आसन कोण के लिए याद रखना, तभी ये सॉल्व होगा। ये दोनों है, ये दोनों नहीं है, इस डायग्राम से आप इजीली समझ लोगे। अब इसको अपन लिख के भी देख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स तो कॉमन है, वर्टेक्स क्या है, कॉमन, वर्टेक्स कॉमन है, और यहाँ पर क्या है, एंगल ए और एंगल बी में पार्ट, इंटरनल पार्ट, इसमें क्या हो गया, इंटरनल पार्ट भी कॉमन हो गया, इसलिए ये नहीं है। इसमें क्या है, वर्टेक्स कॉमन नहीं है, वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो ये नहीं होगा। आज हम इसका ये पार्ट यहीं पर एंड करेंगे। आप इन एंगल्स को अच्छे से समझिए, तब हम इसके आगे वाला टॉपिक और करेंगे और इस ज्योमेट्री को हम पूरा करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। तब तक आप समझिए, मैथ्स का एंजॉय लीजिए, मैथ्स बहुत ईजी है, बस हम समझेंगे तो हमें बहुत ईजी लगेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा कौन सा चैनल है, मैथ्स हाउस। मैथ्स हाउस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।